गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चा। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज स्टार्ट करते हैं विद द सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये क्या थे? खुद से प्रोड्यूस्ड होने वाली चीज, सेल्फ मेड चीज थी ये, या सेल्फ मेड मटेरियल्स या फिजिकल क्वांटिटीज थी। ये क्यों प्रोड्यूस्ड हो रही थी? जब भी किसमें चेंज आ रहा था? हमारे फ्लक्स में। फ्लक्स में चेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहे थे। अब हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस में बेटा फ्लक्स से ही रिलेटेड है। ये ध्यान रखिए, फ्लक्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये फ्लक्स में चेंजेस कब आता है? जब हमारे एरिया क्रॉस सेक्शन में, सॉरी एरिया में चेंज आए, मैग्नेटिक फील्ड में आए, या फिर किसमें आए? हमारे एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में अगर चेंजेस आते हैं तो फ्लक्स में चेंज आता है। आज हमारा जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, वो एक सेल्फ मोटिवेशन की तरह है कि जैसे आपको कहीं और से मोटिवेशन ना मिले तो आप क्या करो? खुद से खुद को मोटिवेट करो। इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस में क्या कह रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। कि क्या कर रही है? ये कॉइल की एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कॉइल की। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारे एल इंडक्टेंस की क्या ले रखी है? हमने ये कॉइल ले रखी है। तो इस कॉइल की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या कर रही है? अपोज कर रही है। किस चीज को अपोज कर रही है? एनी चेंज। किसमें चेंज? इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, और ये कर कैसे रही है चेंज? ये इस कॉइल की प्रॉपर्टी है कि ये अपने में किसी भी तरह का चेंज है। किस चीज में चेंज आ रहा है? इसकी करंट की स्ट्रेंथ में जो भी चेंज आ रहा होगा ना, उस चीज को ये क्या कर रही है? अपोज कर रही होगी। कैसे अपोज करेगी? कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा अपोज करने का। तो कैसे अपोज कर रही है ये? इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। कि खुद में क्या करके? इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस्ड करके ये अपने करंट के स्ट्रेंथ में आने वाले किसी भी चेंज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा सर्किट जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा बेटा? हमारी इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस फिनोमिना को समझने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने सेटअप कंसिडर किया। इसमें हमने क्या कंसिडर किया? की कंसिडर की, एक बैटरी, एक रोहस्टर जिसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। सारे के सारे सर्किट में कनेक्टेड है विद द कॉइल, जिसमें n नंबर ऑफ हमने टर्न ले रखे। n हमारे मान लेते टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब हमने क्या किया? की को क्लोज किया। जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो बेटा क्या होगा? हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। कहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी? फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हमारी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ले रखी है रोहस्टर के अरेंजमेंट। रोहस्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं? होता क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से इसकी हेल्प से, इस डिवाइस की हेल्प से हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड में I, रेजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं कंसिडर करूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रही हूं, तो जो मेरी करंट है, ये जो मेरी आई करंट है, कैसी करंट होगी बेटा? वेरिएबल करंट होगी। कैसी वेरिएबल करंट? जो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब करंट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? करंट के साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट यानी कंडक्टर के साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है। अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक है? फ्लक्स के साथ लिंक है। फ्लक्स भी क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स में चेंज आ गया ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। क्या? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स क्या होता है? हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है, सर्किट कैसा बेटा? क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? हमारी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? कि इसकी डायरेक्शन, अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होने वाली? फ्लक्स में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो ये फ्लक्स के डिक्रीज को ही क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करने के लिए जो ये करंट प्रोड्यूस होगी ये किस में डायरेक्शन में होगी? अब हमारी जो नेट करंट होगी, नेट करंट क्या होगी? करंट जो हमारी कौन सी है? प्राइमरी करंट, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हमारी ओरिजिनल करंट
प्लस में कौन सी करंट हमारी, इंड्यूस करंट। प्लस का साइन है मतलब दोनों ही करंट की क्या होने वाली, डायरेक्शन सेम होने वाली। इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस्ड होगी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन और जो हमारी प्राइमरी करंट है उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जिससे हमारी नेट करंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेट करंट इंक्रीज हुई, अब देखिए नेट करंट इंक्रीज हो गई, करंट इंक्रीज हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स में डिक्रीज आ रहा था, चेंज क्या आ रहा था, इसको इसने क्या किया, चेंज को अपोज कर दिया। कैसा चेंज आ रहा था, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, तो इसने फ्लक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसी तरह से अगर हम सेकंड एग्जांपल लें कि मान लें ये जो हमारी वेरिएबल करंट है, अब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, हमने वेरिएबल रेजिस्टर से ऐसा अरेंजमेंट ली कि हमारा रेजिस्टेंस अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो बेटा क्या होगा, करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये जो वेरिएबल करंट है अब क्या हो रही है, ये करंट हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर करंट इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखिए, अगर हमारी करंट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हमारा करंट इंक्रीज हो रही है, ये हमारी प्राइमरी करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक होता है, फ्लक्स के साथ, तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में इंक्रीज मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, हमारे सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगेन सर्किट क्लोज्ड है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस्ड होगी, और ये जो करंट होगी कौन सी करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी। कैसे करंट होगी, हमारी इंड्यूस्ड करंट होगी। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, अपोजिट है। तो अब नेट करंट क्या हो गई हमारी, सब्ट्रैक्ट हो रही है कुछ वैल्यू, नेट करंट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। नेट करंट डिक्रीज हो रही मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इसने क्या किया, सेल्फ इंडक्टेंस से खुद में इंड्यूस कर दिया ऐसा ईएमएफ जिसके कारण इसने अपने में आने वाले चेंज को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इस चेंज के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और इसने इसी चेंज को क्या किया, अपोज किया अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ से हमने ये अपोजिट डायरेक्शन के फिनोमिना का कंसीडर किया। फैराडे के लॉ से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है ये चीज पता चल गई होगी। नाउ बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है कि हमने क्या कंसीडर किया, एक कॉइल कंसीडर की। ठीक है, इस कॉइल में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। ये वेरिएबल करंट है, किसके साथ फ्लो कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी फ्लो कर रही है। आप इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं, इनको आगे हम पढ़ेंगे एडी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है इस कॉइल में से। अब ये जो करंट जब कॉइल में से फ्लो करेगी जिसका इंडक्टेंस कितना है, एल है, इस एल को ही बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में भी एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे देख लो कि हम क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल किस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल या फिर एरिया ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर होता है जो हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और बी क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो कोस दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तब हमारा फाई कितना हो जाता है, ए बी हो जाता है। ये तो बाद की बात है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी करंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है, whenever the current is flow through a current carrying conductor, उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर गया, करंट पे डिपेंड कर गया, और फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जो हमारा फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो बेटा यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसे कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं या फिर सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, फाई इज इक्वल्स टू एल आई है, यहाँ से भी एल की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये किस साथ एसोसिएट हो रहा है, करंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इस कॉइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, करंट की वैल्यू यूनिटी
अगर करंट को हमने यूनिटी पुट कर दिया तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, एल के, या फिर हम कह सकते हैं एल किसके इक्वल आ गया, फाई के इक्वल आ गया। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है या फिर हमारा सेल्फ इंडक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, हमारा फाई के, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल के इक्वल आ गया। सो आप कह सकते हो इफ अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल is equals to unit ampere, then the inductance of that coil or the coefficient of self inductance of that coil is equals to the magnetic flux link with the coil। ठीक है, अब देखो यहां तक तो हो गया हमारा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई को यूनिटी पुट किया तो यहाँ से एक तरह से हमने करंट को एलिमिनेट कर दिया, तो फ्लक्स के बीच में और हमारा जो सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है इसके बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेंज लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहते हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब किस में चेंज आता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, तब वरना पिछला सारा भूलते जाओगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस हमें क्या देखा था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये नेगेटिव साइन क्यों है, लेंजेस लॉ के कारण ये नेगेटिव साइन है। और फाई की वैल्यू कितनी है हमारी, अगर इस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन को, एक्चुअल में फाई की वैल्यू कितनी है, एल आई है, एल तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एल तो एल तो कांस्टेंट आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आई बाई डी टी। कोफिशिएंट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स किसके कारण चेंज होता है बेटा, ए के कारण, बी के कारण या फिर किसके कारण, करंट के कारण, whatever will be the reason, अगर हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ फॉर द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमारा दोनों टर्म्स में, लेकिन अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की इंफॉर्मेशन लेनी है इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम क्या करेंगे, अगेन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उसका एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू माइनस एल, और आप कह सकते हैं ई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एल। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल आ गया, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इफ the rate of change of current is equals to 1 ampere per second। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। ठीक है, ये हर्ट्ज से अलग है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, एल क्या होती है, हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट होती है, हमारी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की यूनिट होती है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये हमारा एक तरह से करंट को प्रोड्यूस करता है जो अपने में किसी भी तरह के चेंज को अपोज करता है। करंट फ्लो कर रही है, इस करंट में फ्लो करने के कारण अगर ये वेरिएबल करंट है तो इस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, मे बी करंट इंक्रीज हो रही हो या फिर करंट क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस्ड होगा कि ये क्या करेगा, अपनी इस कॉइल में आने वाले चेंजेस को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एज ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज पे नहीं डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और साइज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये और अदर क्वांटिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। Now the next topic is the self inductance of a long solenoid। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उनसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना और अपने में आने वाले किसी भी तरह के चेंज को अपोज करना। ठीक है, अब ये हमने क्या लिया, एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया, एक सोलेनॉइड लिया। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह, तो उसके पास क्या होगा, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कब, जब उसमें से क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। हमने एक सोलेनॉइड लिया, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी लेंथ लार्ज है। लॉन्ग सोलेनॉइड, भाई इसकी लेंथ कितनी लार्ज है, इसकी लेंथ हमने इतनी ज्यादा ले रखी है कि ये वेरी वेरी ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि कैपिटल एन
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में, जो कि क्या बना रही है, एक सोलेनॉइड बना रही है। तो स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ एल है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बेटा हमारा, स्मॉल एन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोगों का कि सेल्फ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस निकालना तो पहले फ्लक्स पता होना चाहिए, तो हम फ्लक्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। फ्लक्स मेनली तो हमें फ्लक्स से ही निकालेंगे ना हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो भी है हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए हमें सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ एट एनी पॉइंट, हम क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड निकाले, लेकिन कैसे निकाले, पर यूनिट लेंथ के। पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर में से जिसमें क्या दे रखे हमारी n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये हमने थर्ड यूनिट में किया है कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। अब n किसके इक्वल है, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड में, सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल्स टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, हमें पता है एरिया वेक्टर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल। तो फाई किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। ये तो हमारा फ्लक्स है एक ऐसे कॉइल में जिसमें 1 टर्न दे रखी है। अगर क्या हो हमारे कॉइल में कितनी टर्न दे रखी, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, n को मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द सिंगल कॉइल या फिर फॉर द सिंगल टर्न इन द कॉइल। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n a b, and as it is a as it is b हमारा कितना है, म्यू नॉट n डिवाइडेड में l और a, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए ये तो हमारा यहाँ तक हो गया वैलिड पिछली कंडीशन से। अब जो कोफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फाई किसके इक्वल होता था बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई के इक्वल होता था। तो यहाँ पे अगर हम फाई की वैल्यू करें कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से एल आई, यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा एन, हमने एन का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एंड आई डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन वी कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, वो कितना आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है।